को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए आज समता सैनिक दल पहले दिन से लगातार कहा जाए तो एक पैर पर खड़ी है। आज भी देखिए कई संख्या में लोग, इनके अलावा भी बहुत लोग हैं, अभी थोड़ा बाहर टहलने के लिए गए हैं, लेकिन आज भी इन लोग का साथ छूटा नहीं है इस आंदोलन से विषय में। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना पूरा परिचय एक बार बता दीजिए। मैं अमर दीपांकर और अतिरिक्त महासचिव समता सैनिक दल। जी, क्या कहेंगे इस आंदोलन के विषय में? आप तो लगातार यहाँ साथ में है आंदोलन में। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि महाबोधि महाविहार का जो यहाँ आंदोलन है जी, ये न केवल बिहार के बौद्ध या भारत के ये, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बौद्ध हैं यह उनका आंदोलन है। वो इसलिए कि संविधान का जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के अनुसार 25 और 26 उस आर्टिकल के अनुसार जितने भी यहाँ धर्म हैं उन धर्म के धर्मावलंबियों को अपने अपने विश्वास और श्रद्धा से अपना धर्म का पालन करने की पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत बुद्ध ने ईस्वी सन पूर्व 528 को बुद्धत्व की प्राप्ति की थी और उसके बाद राजा अशोक ने ईस्वी सन पूर्व 260 से 250 के बीच में एक महाविहार बनाया था, स्तूप बनवाए थे, वज्रासन बनवाया था हीरे का। लेकिन आज वो खंडहर की अवस्था में है, वज्रासन भी दिखाई नहीं पड़ रहा है और महंतों ने, शैव महंतों ने उस पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है। और समता सैनिक दल चाहता है कि इस दिशा में सदैव आकाश लामा और सदैव प्रज्ञाशील भंते जी और तमाम भिक्षु के मार्गदर्शन में, भिक्षु संघ जो हैं उसके मार्गदर्शन में ये जो आंदोलन यहाँ पे शुरू किया गया है उनका मैं समता सैनिक दल की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से समर्थन प्रस्तुत करता हूँ और चाहता हूँ कि ये आंदोलन बढ़े। अच्छा, संविधान से देश हमारा चलता है। संविधान का एक आर्टिकल 13 है, उसमें भी तो कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले प्रक्रिया सब शून्य मानी जाती है, लेकिन सरकार अभी तक नहीं मान रही है। क्या कहेंगे इस विषय में? इस विषय में मेरा इतना ही कहना है कि बीटी एक्ट बहुत हड़बड़ी में इस एक्ट को विधान परिषद के अंदर में पास कराया गया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को ये कहा कि मेरे पास कुछ विवाद, कुछ समस्याएं आ रही है महाबोधि महाविहार के लिए, तो ऐसा करे, एक एक्ट बनवा लीजिए। और उस एक्ट के अनुसार 4 बौद्ध, 4 हिंदू और जो पदेन अध्यक्ष होगा वो कलेक्टर होगा। और अब तक के जो पदेन अध्यक्ष हुआ करता था वो हिंदू ही कलेक्टर हुआ करता था। तो हम चाहते हैं कि ये बीटी एक्ट कैंसिल हो, बीटी एक्ट 1949 एक्ट। और आर्टिकल 13 के अनुसार ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था है कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने भी कानून हैं वो कानून नल एंड वॉइड है। नल एंड वॉइड अर्थात अपने आप निरस्त हो जाते हैं। और विशेष तौर पर वो कानून जो मूलभूत अधिकारों का विरोध करता है। और इसमें एक और मुद्दा रहेगा टेक्निकल, जो मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा। वो ये मुद्दा है कि सरकार जो है हमारी संविधान के अनुसार वो धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्ष का ये अर्थ होता है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता, वो किसी भी विशिष्ट धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। ये दुखद है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें जो है संविधान का बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। और इस तरह से बिहार सरकार ने ये जो बीटी एक्ट बनाया 1949, ये संविधान का उल्लंघन है, एक तरह से उल्लंघन है। और ये राज्य सरकार, बिहार सरकार ये बताना चाहता है कि ये जमीन उनकी है, ये संपत्ति उनकी है, ये महाबोधि महाविहार उनका है। तो ये संविधान का अपने आप उल्लंघन हुआ, क्योंकि संविधान ये कहता है कि सरकार का कोई धर्म होता ही नहीं, वो किसी भी धर्म के संपत्ति पर अधिकार कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जो है मुद्दा टेक्निकल आता है, कानूनन मुद्दा आता है और उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बनते सुरेश देसाई, नागार्जुन सुरेश देसाई जापान के बनते हैं
और उन्होंने जो केस लगाई है उस केस की सुनवाई भी 29 जुलाई को है। अच्छा, ये मोदी जी को तो इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध धरती से आए हैं, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? हाँ, मैं उनको यही कहूँगा कि वे जब भी जाते हैं, चाहे वो जापान में हो, चाहे कोरिया में हो, चाहे सिलोर में हो, भूटान में हो, तो वहाँ उस देश के लोग इनको भेंट के तौर पर बुद्ध की मूर्ति ही देते हैं और वो भी गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के भूमि से आया हूँ। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तब वो बुद्ध भूल जाते हैं, तब उनको गीता की याद आती है, तब उनको अन्य धर्मी देवी देवताओं की याद आती है। तो इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म पनपा पला बड़ा विकसित हुआ, उसमें 3 कारण हैं। पहला कारण यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जातिवाद फैल गया था, अंधविश्वास फैल गया था, यज्ञ आदि कर्मकांड किए जा रहे थे। बुद्ध ने उनके कर्मकांड को खत्म कर दिया, ईश्वर को खत्म कर दिया, आत्मा को खत्म कर दिया, और इसलिए बौद्ध धर्म के प्रति उनके मन में बहुत गुस्सा है, क्रोध है, घृणा है, और इस कारण वो भले ही प्रधानमंत्री है लेकिन विचारधारा किस विचारधारा के प्रतिनिधि है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से सर जी ने इशारे में ही बोले कि अगर प्रधानमंत्री हैं तो आपको देश का प्रमुख बनाया गया है, और देश का प्रमुख का फर्ज होता है कि जितने भी धर्म हैं उसको सब नज़र से देखिए, किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दीजिए। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए सर जी एक बार। मैं दादा साहेब कोचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल। क्या कहेंगे इस आंदोलन के विषय में? लगातार समता सैनिक दल, इसको कहा जाए तो तन मन धन से गति दे रहा है इस आंदोलन को। ये हमारा कल्याणकारी राज्य है संविधान के अनुसार, तो सभी को अपने अपने धर्म का ये अधिकार है, अपने धर्म के अनुसार वो बर्ताव करे और धर्म का स्वीकार करे। तो ये जो बीटी एक्ट है 1949 का, तो वो नल एंड वाइट तो हो गया है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में हमारी संविधान प्रणाली कार्यरत हुई है, तो सभी जो पुराने जो ये है वो सभी निरस्त हो गए। तो इसीलिए वो निरस्त होकर ये महाबोधि विहार है वो बौद्धों को सुपुर्द किया जाए, और इसीलिए हम लोकशाही प्रणाली से उसको आवाज़ बढ़ाए। उन लोगों का तो कहना है कि ये शिव मंदिर है, वहाँ तक कि बुद्ध को लोग बताते हैं कि विष्णु के 9वें अवतार, तो फिर कैसे आपकी जीत होगी? तो वो बहुसंख्यक है, वो कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। मगर जो इतिहास है वो इतिहास सामने है, और जो अवशेष है वो अवशेष बताते हैं कि सही क्या है और झूठ क्या है। तो इसका ये निपटारा होना चाहिए, और ये बौद्धों का है, ये सभी लोग जानते हैं। अरे पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो ये देश है वो देश ये बौद्धों के फेवर में है। समता सैनिक दल इस आंदोलन को किस तरीके से मदद कर रही है? हम तन मन धन से मदद कर रहे हैं। हमारे जिले से 10 क्विंटल चावल भेज दिए गए, पैसे भेज दिए गए। हाँ, और हम गांव गांव में जाकर, हर गांव में जाकर हमारी शाखाएं खोलते हैं, शुरू करते हैं, और उनको बोलते हैं कि कुछ ये दान दिया करो। वो दान दे रहे हैं, हर गांव गांव में हमारी शाखा है, और वो दान धान्य के रूप से, पैसे के रूप से दे रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे सर। हाँ, बोलिए सर। अभी देखा जा रहा है कि आंदोलन जब आकाश लांबा जी और प्रज्ञा सिंह जी के नेतृत्व में जब ये शुरू किया गया, उस समय कोई नहीं आ रहे थे कि हम मेरे हिसाब से चलिए, चाहे हम इस तरह से धरना चलाना चाहिए, इस तरह का नहीं चलना चाहिए। आज है कि नई नई कमेटी लोग बना के कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं इस आंदोलन को, मेरे पीछे आप लोग चलिए। उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को मेरा यही संदेश होगा कि जो आंदोलन की शुरुआत जिन्होंने की है उनकी महत्ता को, उनके त्याग और बलिदान को हमने भूलना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नए लोग जुड़ना चाहते तो हम जुड़ने न दें। तो हमें इस आंदोलन को बृहद स्तर पर विशाल बनाना चाहिए, न केवल बिहार, न केवल महाराष्ट्र, बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं इस आंदोलन से तो क्या दिक्कत है, हम उनको जोड़ना चाहिए। तो हमारे दिल्ली के जो सदस्य राजेंद्र गौतम जी हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है, जुड़ना चाहते हैं, और उनके जो सहयोगी 500 लोग हैं वो जुड़ना चाहते हैं। वो लोग तो अपने अलग कमेटी बना रहे हैं, वो बनाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका यही कहना है कि
समाज के और अपने जो बौद्ध धर्म के जितने भी संस्थाएं हैं उनका एक एक प्रतिनिधि लो, एक बृहद स्तर पर कमेटी बनाओ, क्या दिक्कत है उसमें? अगर हमारा जो आंदोलन है उसके प्रति हम समर्पित है, हमारे मन में सत्यता है और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, तो उन तमाम विद्वानों को जोड़ना चाहिए, उन तमाम जो सहयोग करते हैं उनको हमें जोड़ना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग का उसमें कहना है कि मेरे हिसाब से कमेटी बनना चाहिए, और इसमें कुछ लोग का कहना है कि लगातार हम 12 फरवरी से यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं, सभी राज्यों के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तमाम भंते लोग भी उपस्थित हैं, तो क्या उस कमेटी में यहाँ के भंते लोग नहीं रह सकते हैं कि बाइली लोग एक दिन के लिए आए, उस मीटिंग में बैठे और उसका कुछ पद दे दिया जाए? अब मैं शुरू से ही आपको कहा है कि इस आंदोलन में चाहे वो दिल्ली हो चाहे नागपुर हो, बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने वाले कुछ ही केंद्र हैं, उसमें से एक दिल्ली भी है जी। उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दिल्ली के जो हमारे जितने भी लीडरान हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, धार्मिक कार्यकर्ता है, उन सब लोगों को बृहद स्तर पे हम लोगों को बैठना पड़ेगा, और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो संगठन हैं उनको भी साथ में लेना पड़ेगा और वो कार्य करना पड़ेगा, और वो उनको हम मना सकते। दिल्ली के जो लोग हैं हमारे संपर्क में हैं। आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि नई संगठन बनाइए, कल जाके महाराष्ट्र के लोग कहेंगे नई संगठन बनाइए, तो फिर अगले बार जाके छत्तीसगढ़ फिर नए नए संगठन बनते जाएंगे, फिर नहीं संगठन नहीं बनेगा, और हम उनको कन्विंस करेंगे, और इस बात की मैं गवाही देता हूँ क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं वो हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे संपर्क में हैं। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि तमाम लोग जो हैं अलग अलग पार्ट में बट गए हैं, जो बुद्ध के मानने वाले हो या हमारे महापुरुषों की विचारधारा के मानने वाले हैं, एक जगह आने के लिए उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल से? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ समता सैनिक दल की ओर से, भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से, कि ये जो आंदोलन है ये हमारा स्वाभिमान है, हमारी इज्जत है, हमारा गर्व है, और इसके लिए हम लोगों ने तन मन धन से सभी लोगों ने एकत्रित होकर के सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो इतना समय दिए। तो जिस तरीका से सर जी का कहना था कि जितने भी बौद्ध का मानने वाला संगठन है, जितने तमाम महापुरुषों के मानने वाला संगठन है, कहा जाए तो 90% वाले, जितने भी 90% वाले लोग हैं, सब लोग को एक जगह एकत्रित होकर, एक टेंट के अंदर कहा जाए तो एकत्रित होकर इस आंदोलन को मदद करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर जरूर दीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।